बताओ, जिनका राजकाज होता है, और राजकाज जिनका है, जिनकी सरकार है, और सरकार जिनकी है, जिनके विधायक ज्यादा है, और जिनके विधायक ज्यादा है, जिनकी सरकार है, उनकी कलम में ताकत है। उनकी एक कलम से लाखों नौकरियां आ जाएंगी, उनकी एक कलम से सरकारी शिक्षा सबके लिए मुफ्त हो जाएगी। चाहे डॉक्टर बनना, चाहे इंजीनियर बनना, चाहे वकील बनना, चाहे जज बनना, कुछ भी बनना, मैं गारंटी देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा समय आएगा कि किसान का बेटा भी 1000 रुपए में डॉक्टर बनेगा। मेरी बात को आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश में वो दिन भी आएगा कि बड़ी से बड़ी बीमारी का 1000 रुपए में इलाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना, जमीन से गिरवी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में वो दिन भी आएगा, किसी गरीब की बेटे की शादी होगी तो सरकार 1 लाख रुपए की मदद पर हर गरीब की बेटी की करेगी, उस गरीब परिवार की करेगी कि उसके ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े। वो दिन भी आएगा कि आशा आंगनबाड़ी बहनों के वेतन में वृद्धि होगी। वो दिन भी आएगा भोजन माता के वेतन में वृद्धि होगी। वो दिन भी आएगा कि पीआरडी और होमगार्ड भाइयों को वेतन में वृद्धि होगी। और वो दिन भी आएगा कि पुलिस के साथियों को 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और बॉर्डर स्कीम से भी मुक्ति मिलेगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। वो दिन भी आएगा कि बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे घूम पाएंगी और किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देखने। मेरी बात को आप लोग याद रखें। वो दिन भी आएगा भूमिहीन लोगों को भूमि मिलेगी। वो दिन भी आएगा कि वंचित वर्ग के नौजवानों को धोख करने के लिए लोन मिलेगा। वो दिन भी आएगा कि ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। और वो दिन भी आएगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण मिलेगा। वो दिन भी उत्तर प्रदेश में आएगा, लेकिन आएगा तभी जब आप अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से अदा करोगे। वो दिन भी आएगा कि महिलाओं को मिलने वाली 500 रुपए की पेंशन, विधवा विकलांग वृद्धाओं को मिलने वाली पेंशन 5000 रुपए होगी। मेरी बात आप याद रखना। वो दिन भी आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आप बहादुर लोग अपनी गली मोहल्ले की जिम्मेदारी उठा के, अपने गांव बस्ती की जिम्मेदारी उठा के, अपने विधानसभा, अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी उठा के और अपने आप से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर करने का काम करो। वो दिन भी आएगा किसी की बेटे की मुझे रखने पे, घोड़ी में बैठने पे, मटकी छूने पे हत्या नहीं कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन वो तभी संभव है जब आप मेरी आवाज के साथ खड़े हो जाओ। ये तभी संभव है जब आप यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, एक होता है नौकर जिसको मालिक कोई काम बता देता है और नौकर उतना ही काम करता है। एक होता है मालिक जो अपने घर की जिम्मेदारी को समझता है। आजाद समाज पार्टी, काशीराम, ये मेरी पार्टी नहीं है, ये आप सबकी पार्टी है। ये बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति की पार्टी है। ये हर गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। वो दिन भी आएगा कि किसानों को MSP की गारंटी मिलेगी। वो दिन भी आएगा कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होगा रोजाना का। मेरी बात को याद रखना। और समान कार्य समान वेतन लागू होगा। सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी और गटर में हमारा कोई व्यक्ति नहीं उतरेगा। इस बात को भी आप याद रखना। वो दिन भी आएगा, लेकिन करने को तो बहुत कुछ है। आएगा कब? जब भोग लगेंगे और गांव में महिलाओं को घर में रोजगार मिलेगा, सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेगी, भट्टे कोलू में काम नहीं करना पड़ेगा, उनका अपमान नहीं होगा, उनके ऊपर कोई गलत विधान नहीं। लेकिन आएगा तब जब आप आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर बनाने का काम करोगे और अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी काशीराम को देने का काम करोगे। बताओ, मदद कराओगे नहीं कराओगे? कौन कौन मदद कराएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। जो दोनों हाथ खड़ा करेगा उसी की मानेंगे लोग। नीचे कर लो हाथ। ये बताओ, ये जो उपचुनाव है फूलपुर में, ये फूलपुरी है ना? ये बताओ, फूलपुर में हमारे जैसा एक MLA बना दोगे नहीं बना दोगे? तुमने देखा दिल्ली में तुम्हारा कार्यकर्ता कैसे दहाड़ता है दिल्ली की कुर्सी पर बैठ के? ये अच्छा लगता है नहीं लगता है? बताओ। लेकिन अभी यूपी विधानसभा में तो एक भी ऐसा नहीं है, तो एक ऐसा बना दोगे नहीं बना दोगे? अब किसी की बातों में तो नहीं आओगे अब। और ये तब होगा जब आप गांव में निकल के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करोगे, अपना निशान बनाओ। कर लोगे नहीं कर लोगे?